हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर मैथ सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें हम अपनी 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने बेसिकली पढ़ा था व्हाट इज सीक्वेंस, व्हाट इज सीरीज और व्हाट इज प्रोग्रेशन भी हमने वहाँ पर पढ़े थे। ठीक है, तो उसी टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पे हमारा न्यू टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी के बारे में हम बात करेंगे। देखो, एपी आपने पढ़ी है अपनी 10th क्लास में भी। ठीक है, बस थोड़ा सा उसको और थोड़ा सा उसको एक्सपेंड कर दिया गया आपकी 11th क्लास में, और कुछ नहीं है। बेस वही रहेगा आपका एपी। ठीक है, आपने वहां पर एपी जो पढ़ी थी उसी का ही थोड़ा सा एक्सपेंड करके क्वेश्चंस आपको 11th क्लास में सॉल्व करने हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। सो स्टूडेंट्स, आपने प्रोग्रेशंस पढ़ा था लास्ट वीडियो में। ठीक है, प्रोग्रेशंस के बारे में वहां पर क्या बोला था कि जो प्रोग्रेशंस होती है आपकी, वो एक सीक्वेंस ही होती है। ठीक है, प्रोग्रेशंस क्या है आपकी, एक सीक्वेंस ही है। ठीक है, बट वो ऐसी सीक्वेंस होती है जो किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो करती है। ठीक है, पैटर्न मीन्स वहां पर कुछ भी जो भी, जैसे मान लो यहाँ पर चार ये nth टर्म दे रखी है, तो इन nth टर्म में किन्हीं दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में रिलेशन सेम होना चाहिए। मतलब सेम नंबर प्लस हो रहा हो, सेम नंबर मल्टीप्लाई, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। तो मतलब पैटर्न जो है वो सीक्वेंस में, मतलब सीक्वेंस जो है आपकी, वो कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो करे, तो उस सीक्वेंस को बोला जाता है प्रोग्रेशंस। राइट, ये आपने पढ़ा था अपनी लास्ट वीडियो में। बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होती है। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस भी क्या होगी, सीक्वेंस ही होगी, क्योंकि जब प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी क्या होगी, सीक्वेंस होगी। डेफिनेशन लिखिए, a sequence a1 a2 a3 and so on an is called arithmetic sequence or arithmetic progression if an plus 1 is equals to an plus d। ठीक है, इस बात को समझते हैं क्या होता है ये। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर कोई सीक्वेंस लिख रही हूँ, 2 4 6 8 10 12 14 16, ओके, 14 16 18 एंड 20। ठीक है, ये मैंने बेसिकली क्या करा है, 2 की टेबल लिखी है। एक बात ध्यान रखना, किसी भी नंबर की टेबल लिखोगे ना तो वो हमेशा आपकी एपी में होगी। टेबल आप किसी भी नंबर की लिख लो, वो हमेशा एपी में ही होगी। क्यों? क्योंकि उन जो जिस नंबर की भी आप टेबल लिख रहे हो, उसमें जो गैप है नंबर्स के बीच में, ठीक है, वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। प्लस प्लस सेम चीजें तो प्लस होती है। जैसे यहाँ पर मैंने 2 की टेबल लिखी है, 2 4 6 8। ठीक है, अब ये एपी में है या नहीं, कैसे चेक करेंगे। देखो, एपी वो सीक्वेंस होती है आपकी जिसमें किन्हीं दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो आपका गैप है, इट मींस प्लस या माइनस, वो सेम नंबर हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ इस क्वेश्चन की बात करें, 2 4 6 8 जो मैंने 20 तक लिखा है, यहाँ पर क्या है, 2 से 4 जाने में मुझे कितना प्लस करना पड़ रहा है, 2। सिमिलरली 4 से 6 जाने में मुझे कितना प्लस करना पड़ रहा है, 2। 6 से 8 में भी प्लस 2। तो इट मीन्स सेम नंबर ऐड हो रहा है, कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में। ठीक है, तो इट मीन्स ये आपकी जो सीक्वेंस मैंने यहाँ पर लिखी है, किस में है, एपी में है। ठीक है, ध्यान रखना, एपी की सबसे बड़ी पहचान होती है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। और कॉमन डिफरेंस को डिनोट किससे करते हैं, डी से। ठीक है, और डी हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो, ये जो आपकी सीक्वेंस है, इसमें टर्म हम लिखेंगे क्या क्या। 2 है, फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं A1 से, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4। इसी तरीके से करते करते जो आपकी 10th टर्म होगी उसको आप डिनोट करोगे A10 से। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, बेसिकली कॉमन डिफरेंस होता है आपका सक्सीडेड टर्म में से आप प्रीसीडेड टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हो। ठीक है, A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू होना चाहिए आपका A3 माइनस A2, इज इक्वल्स टू होना चाहिए आपका A4 माइनस A3, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपका इक्वल होना चाहिए A10 माइनस A9 के, इस सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। ठीक है, कॉमन डिफरेंस अगर आपका किसी भी सीक्वेंस में सेम आ रहा है तो इट मीन्स वो जो आपकी सीक्वेंस है वो किस में है, एपी में है। ठीक है, और ये तो आपको बता ही दिया है। फर्स्ट टर्म जो होती है A1 से डिनोट करते हैं या फिर A से भी डिनोट करेंगे। और जो आपका कॉमन डिफरेंस है आप कैसे कैलकुलेट करते हो,
सक्सेडेड टर्म मतलब आगे वाली टर्म्स में से आप पिछले टर्म को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करते चले जाओगे। जिससे 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 2, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 2, 8 में से 6 किया 2, इस तरीके से 20 में से आप 80 सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी कितना आने वाला है आपका, 2 आने वाला है। ठीक है, ओके। तो ये तो मैंने बात करी फाइनाइट सीक्वेंस की। ठीक है, फाइनाइट है क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है मेरे पास। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कोई और सीक्वेंस लिखूं यहाँ पर, ठीक है, इसी सीक्वेंस को अगर मैं ऐसे लिखूं 2 4 6 8 एंड सो ऑन, तो ये आपकी कैसे होगी, इनफाइनाइट सीक्वेंस होगी कि मुझे नहीं पता ये कहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ तक जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने 4 टर्म्स तो लिख दी, उसके आगे इन्होंने फिक्स नहीं किया कि नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ पर एंड हो रही है आपकी। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 10 थी। ठीक है, तो आपका फिक्स था ये फाइनाइट टर्म, इसलिए आपकी ये क्या थी, फाइनाइट एपी थी। ठीक है, फाइनाइट सीक्वेंस या फाइनाइट एपी। यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये आपकी क्या होगी, इनफाइनाइट सीक्वेंस या फिर इनफाइनाइट एपी। ओके, तो अगर मैं इसकी लास्ट टर्म को n मान लूं, ठीक है, मैं मान लेती हूँ यहाँ पर मेरी कोई टर्म, जैसे ये फर्स्ट टर्म है a1, ये a2 है, ये a3, दिस इज a4 एंड ऐसे ही मैंने लास्ट टर्म इसकी मान ली कहीं जाके n। ठीक है, वो n कुछ भी हो सकता है। ठीक है, nth टर्म मान ली मैंने। तो बेसिकली देखो d क्या है, d आपका क्या था, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। इट मीन्स d की अगर मैं जनरल टर्म की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, an प्लस 1 माइनस an। ठीक है, ये आपकी जनरल टर्म बन गई कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए। कैसे, देखो, अगर आपको निकालना है a2 और a1 के बीच में, तो आप क्या पुट करो, देखो n की जगह 1 पुट करो, तो a1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, a2 माइनस a1। ठीक है, सिमिलरली अगर आप 2 पुट करते हो, a3, 2 प्लस 1 3 होता है, a3 माइनस a2। तो ये आपकी कॉमन टर्म निकल गई है कि अगर आपको कॉमन डिफरेंस की जनरल टर्म बतानी है तो कैसे फाइंड आउट करोगे, an प्लस 1 माइनस an से। ओके, ये तो बात हुई एपी क्या होती है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ an प्लस 1 इज इक्वल्स टू an प्लस d। इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया कि a1 को फर्स्ट टर्म बोलते हो आप, और कांस्टेंट टर्म जो होती है, मतलब जो कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है, जैसे यहाँ पर 2 2 2 ऐड हो रहा था, तो उसको बोलते हो आप कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ओके, तो अब बात करते हैं जनरल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं इसकी। देखो, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, देखो अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको 2 4 6 8 10 12 16 14, ठीक है, 14 16 18 एंड 20, इसका एग्जांपल दिया था। देखो जी, ये है आपकी a1, a2, सिमिलरली a3, a4, a5, a6 and this is a7, a8, a9 and a10। ओके, अगर आप यहाँ पर बात करो, देखो a1 तो आपका 2 है। ओके, a2 आपको कैसे मिला है, a1 में प्लस 2 करके, राइट। a3 आपको कैसे मिला, a2 में प्लस 2 करके, राइट। a4 आपको कैसे मिला, a3 में प्लस 2 करके। चेक कर लो, a1 2 है आपका। ओके, a2 क्या है, 2 में मैंने 2 ऐड किया, इट मींस a1 में 2 ऐड किया ना, 2 प्लस 2, तभी तो मेरा कितना आया 4। a3 क्या है, 4 में 2 प्लस किया, मतलब a2 में 2 प्लस किया, तब मेरा थर्ड टर्म कितनी आ गई, यहाँ पर 6 आ गई। a4 क्या है, थर्ड टर्म में मैंने 2 प्लस किया, तब मेरी फोर्थ टर्म कितनी आ गई, 8 आ गई। इट मीन्स अगर आपको निकालनी हो n प्लस 1th टर्म, राइट, तो आप क्या करोगे, an जो टर्म है उसमें क्या ऐड कर दोगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दोगे, तो आपकी an प्लस 1th टर्म निकल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर पुट करते हो n की जगह 1 पुट करते हो, ठीक है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, a2 इज इक्वल्स टू a1 प्लस डी, तो बन गई वही वाली बात, a2 इज इक्वल्स टू a1 प्लस डी, a3 इज इक्वल टू a2 प्लस डी, a4 इज इक्वल्स टू a3 प्लस डी। ये चीज समझ में आई आपको। तो इट मीन्स एक रिलेशन तो ये होता है जनरल टर्म निकालने का कि a3 इज इक्वल्स टू आ जाए a2 प्लस डी, ठीक है, a4 इज इक्वल्स टू आ जाए a3 प्लस डी, सिमिलरली a5 इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका a4 प्लस डी। इस तरीके से बढ़ेगा। एक तरीका तो ये है टर्म्स निकालने का। दूसरा तरीका क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको सिर्फ उसमें फर्स्ट टर्म बोली है, फर्स्ट टर्म ही बताई, सिर्फ 2 है मेरे पास,
ठीक है। बाकी की टर्म्स आप कैसे निकालोगे अगर आपको केवल ओनली फर्स्ट टर्म दे दी और कॉमन डिफरेंस दे दिया। ठीक है, क्या दे दिया आपको, फर्स्ट टर्म दे दी और कॉमन डिफरेंस दे दिया, A1 दे दिया, D दे दिया, या फिर यूं कहो A दे दिया, D दे दिया, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, और आपको बोला है कि आप क्या फाइंड आउट करो, AP फाइंड आउट करो। एक तरीका तो ये है फाइंड आउट करने का कि A है आपके पास, ठीक है, आप क्या निकाल लो, A2 निकाल लो, कैसे, A1 प्लस D, ठीक है, फिर A3 निकाल लो, A2 प्लस D, इस तरीके से। दूसरा तरीका क्या है, देखो वहीं से हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला भी निकलेगा। दूसरा तरीका ये है कि देखो इसी एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मेरे पास क्या था, A1 2 था, ओके, A1 को मान लो मैं A मान लेती हूँ, मेरे पास A की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 2 थी। अगर आप सेकेंड टर्म की बात करो A2 की, ओके, A2 कैसे मिला आपको, A प्लस D से मिला, ठीक है, ये बात सही है आपकी। A3 देखो, A3 को मैं अगर A के रिगार्डिंग लिखूं, मतलब फर्स्ट, यहाँ पर मैंने A3 को किसके रिगार्डिंग लिखा था, सेकेंड टर्म के रिगार्डिंग। अगर मुझे A3 को फर्स्ट टर्म के रिगार्डिंग लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, A प्लस 2D, चेक कर लो, A की वैल्यू 2 है आपकी, प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है 2, फिर भी कितना आएगा आपका 6 आएगा, ठीक है। सिमिलरली A4 को आप क्या लिख दोगे फर्स्ट टर्म के रिगार्डिंग, मतलब फर्स्ट टर्म से आप फोर्थ टर्म कैसे निकालोगे, A प्लस 3D, ठीक है। इट मीन्स या तो आपको फोर्थ टर्म निकालने का ये तरीका पता है कि A4 अगर आपको निकालना है तो आप थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, ठीक है, डायरेक्ट चीज है। अगर आपको फोर्थ टर्म निकालनी है तो एक तरीका ये भी है कि फर्स्ट टर्म में प्लस करो आप 3 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो A4 निकालने का तरीका है A3 प्लस D, या A4 निकालने का तरीका है A प्लस 3D, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई आपको। अब देखो अगर मुझे जनरल टर्म निकालनी हो, यहाँ से देखो क्या निकला मेरे पास, मेरे पास निकला कि A2 इज इक्वल्स टू होता है A प्लस D, A3 इज इक्वल्स टू होता है A प्लस 2D, A4 इज इक्वल्स टू होता है A3 प्लस 2 सॉरी A प्लस 3D, A4 इज इक्वल्स टू होता है आपके पास A प्लस 3D, एंड A5 इज इक्वल्स टू होता है आपके पास A प्लस 4D। सिमिलरली अगर मैं nth टर्म निकालू an टर्म क्या हो जाएगी, nth टर्म क्या हो जाएगी मेरे पास A प्लस, देखो क्या हो रहा है, अगर फिफ्थ टर्म निकाल रहा है तो यहाँ पर 5 से 1 कम टर्म नंबर आ रहा है, अगर फोर्थ टर्म निकाल रहा है तो 4 से 1 नंबर कम आ रहा है, तो अगर nth टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ पर n से 1 नंबर कम आएगा और उसमें किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, d की। तो ये है आपका nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 10 टर्म है, ठीक है, मैंने जो AP लिखी है यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं, 10 टर्म्स हैं, हो सके आप 20 तक निकाल सकते हो 2 2 ऐड करके, बट अगर आपको बोल दिया जाए 156 टर्म निकालो या 224 टर्म निकालो तो आप कब तक 2 2 ऐड करते रहोगे, इसलिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सपोज आपको 224 टर्म निकालने, तो आप n की जगह क्या पुट करो 224, यहाँ पर n की जगह 224 पुट करो, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा होगा तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। इस तरीके से बचने के लिए हम जनरल टर्म का एक फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया हमने कि जनरल टर्म होती है एपी की an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके गाइज, तो ये था आपका जनरल टर्म ऑफ एपी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं mth टर्म फ्रॉम एंड। देखो अभी जो हमने पढ़ा है जनरल टर्म जो पढ़ी है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एक्चुअली जो टर्म है आपकी ये फ्रॉम बिगिनिंग है। मीन्स अगर आपके पास कोई एपी है तो आप उसकी बिगिनिंग से, ठीक है, उसकी बिगिनिंग से आप ये टर्म निकालते हो, ठीक है, ठीक है जी। लेकिन 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 देखो अगर आपके पास मैंने यही वाली एपी लिख दूं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, ठीक है, ये एपी लिख दी मैंने, ठीक है। तो ये जो आपका nth टर्म का फॉर्मूला है ना ये यहाँ से है, स्टार्टिंग से, बिगनिंग से। बट जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूं कि आप निकालो फोर्थ टर्म, ठीक है, फोर्थ टर्म निकालो, तो कैसे निकालोगे आप इस फॉर्मूले का यूज करके, फोर्थ टर्म निकालो, n की वैल्यू 4 पुट करोगे और a की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 है, तो इसमें 2 प्लस 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 इंटू डी कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 6 कितनी आ गई 4 टर्म 8, 4 टर्म 8 है, राइट। बट अगर आपको बोला जाए कि आप क्या करो 8th टर्म निकालो फ्रॉम द एंड,
आप क्या करो, एंड से 8th टर्म निकालो, ठीक है। एंड से 8 टर्म मीन्स यहाँ से आपको 8 टर्म निकालनी है। एक तरीका तो ये आप काउंट कर लो, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे 8 टर्म जो आएगी वो आंसर होगा। लेकिन अगर यहाँ पर तो क्या है 10 टर्म थी तो आप इजिली काउंट करके निकाल लोगे। बट अगर आपको बहुत कोई लंबी सीक्वेंस दे दी जाए, 200 टर्म हो जिसमें 300 टर्म हो, वहां पर आपको बोला जाए कि आप क्या करो, लास्ट टर्म एंड से 25th टर्म निकालो या एंड से आप 38th टर्म निकालो, तो वहां पर कैसे करेंगे? देखो, दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप क्या करो, उस एपी को रिवर्स में ले लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहीं की बात करूं तो आप, अगर आपको बोला जाए कि एंड से आप 8th टर्म निकाल रहे हो, ठीक है, क्या बोला गया आपको? फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेते हैं अपना। आपको बोला है फाइंड 8th टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है। एंड से आप क्या निकालो? 8th टर्म निकालो। देखो उसके लिए देखो फॉर्मूला तैयार करते हैं अपना। देखो, एक तो फॉर्मूले वाला तरीका है, एक तरीका ये है कि आप क्या करो, लास्ट टर्म से जो आपकी एपी है उसको रिवर्स कर दो आप। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 20, ठीक है, 18 16 14 12 10 8 6 4 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ, मेरा फर्स्ट टर्म क्या बन गया? 20 बन गया। कॉमन डिफरेंस क्या बन गया आपकी बार? देखो कॉमन डिफरेंस कैसे करते हैं, सक्सीडेड टर्म में से प्रीसीडेड टर्म को माइनस करते हैं। तो कितना आ गया कॉमन डिफरेंस? -2, ठीक है। 18 - 20 -2, 16 - 18 -2, इस तरह के 10 - 12 -2, डी की वैल्यू कितनी आ गई? -2। अब क्या निकालनी है मुझे? 8th टर्म निकालनी है, तो मैं डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगी। ये मत समझना कि जो बिगनिंग वाला फॉर्मूला है, बिकॉज अब हमने रिवर्स कर दिया ना एपी को, तो एपी को मैंने रिवर्स करके लिख दिया है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब तो यही बिगनिंग है ना मेरी, तो मैं डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ, an = a + n-1 × d। तो a8 क्या हो जाएगा? a + n-1 मीन्स 7 × -2, और वी कैन से 20 - 14, 20 - 14 कितना होता है? 6, ठीक है। तो यानी कि एंड से आपकी 8th टर्म क्या है? 6 है, ठीक है। फाइंड 8th टर्म फ्रॉम द एंड, तो आंसर कितना आ गया आपके पास? 6, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप एपी को रिवर्स कर दो। फॉर्मूला भी होता है, वो कैसे होता है देखो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको देखो nth टर्म पता है आपको, ठीक है। इस एपी में कितनी टर्म्स है? 10 टर्म है। इसी तरीके से कोई कॉमन अगर मैं एपी ले लूँ, उसमें कितनी टर्म होती है? n टर्म्स होती हैं, जो हमने nth टर्म माना है। तो अगर आपको निकालना है mth टर्म फ्रॉम द एंड, mth मतलब ये 8th टर्म की जो बात कर रही हूँ, mth टर्म फ्रॉम द एंड, तो उसका एक तरीका है कि आप क्या करो, n - m + 1 टर्म निकाल दो फ्रॉम बिगिनिंग। क्या करो, अगर आपको mth टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड, ठीक है, एंड से आपको mth टर्म निकालनी है, तो आप n - m + 1th टर्म निकाल लो फ्रॉम बिगिनिंग। कैसे? देखो, ये इसी सीक्वेंस की बात कर रही हूँ मैं। 8th टर्म निकालनी थी मुझे फ्रॉम द एंड, ठीक है, मुझे क्या निकालनी थी? 8th टर्म फ्रॉम द एंड, ओके। तो मैं क्या कर रही हूँ, n- देखो टोटल कितनी टर्म्स थी इसमें? 10 माइनस m कितना है मेरा? 8 + 1th टर्म निकालूंगी मैं बिगनिंग से, ठीक है। तो 10 + 1 कितना हो गया? 11, 11 में से 8 गए, कितना बचा आपका? 3rd, तो 3rd टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। और बिगनिंग से 3rd टर्म क्या है आपकी? 6। अभी भी आपका आंसर कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है। तो एक तरीका तो वो है, या तो आप एपी को रिवर्स कर दो और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। दूसरा तरीका है, अगर एपी को रिवर्स नहीं करते हो तो आप क्या करो, n - m + 1th टर्म निकाल लो फ्रॉम बिगनिंग से, तब भी आपका वही आंसर होगा, ठीक है। स्टेप दोनों में इक्वली है, कोई ज्यादा बड़ा चौड़ा नहीं है कि कोई मेथड लंबा है छोटा है, जिससे आपको सुटेबल लगे आप उस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। बस इस चीज को ध्यान रखना। इसमें क्या आपको थोड़ा ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सी टर्म निकालनी है मुझे बिगनिंग से, n - m + 1th टर्म निकालनी है। ये तरीका नहीं याद रहता है तो आप सिंपल क्या करो, जो भी आपको एपी दे रखी है उसको रिवर्स कर दो और फिर आप सेम चीज को an = a + n - 1 × d से फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हो।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, आपके पास मान लो कोई एपी है A1 A2, हमने टर्म्स पढ़ लिए तो हम इसी फॉर्म में लिखते हैं एपी को A3 A4 A5 एंड इसी तरीके से आपके पास ये एपी जो है nth टर्म तक है। ठीक है, आपको बोला गया है कि सम निकालो, तो सम को हम किससे डिनोट करते हैं? एस से। कितनी टर्म्स का निकाल रहे हैं? nth टर्म का, मतलब n टर्म्स का, तो n Sn से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n इंटू, ये है आपका n सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी निकालने का। ठीक है, इसी तरीके फॉर्मूले को थोड़ा और मॉडिफाई अगर कर ले, देखो 2a को मैं क्या लिख सकती हूँ? a प्लस n-1 इंटू डी, एंड जो मेरी ये टर्म है a प्लस n-1 इंटू डी, ये क्या होती है? मेरी an होती है। ठीक है, an मतलब जनरल टर्म ऑफ एन एपी, अभी हमने पीछे प्रूव किया था। ठीक है, an से भी डिनोट करते हैं, l से भी डिनोट करते हैं इसको, लास्ट टर्म। ठीक है, nth टर्म बोलो या लास्ट टर्म बोल लो। ठीक है, बात तो एक है। देखो, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ? n/2 a प्लस, इसकी जगह मैं an या l लिख सकती हूँ, तो मैं यहाँ पर l लिख रही हूँ। तो एक फॉर्मूला आपका ये बन गया Sn का, एक फॉर्मूला आपका ये बन गया है Sn का। ठीक है, और ये आपका जनरल टर्म का फॉर्मूला है। देखो कहाँ पर क्या अप्लाई करोगे? सपोज आपको क्वेश्चन में केवल टर्म्स पता है, फर्स्ट टर्म मतलब कितनी टर्म्स हैं उसमें, 10 है 11 है, कितनी टर्म्स हैं वो पता है, और फर्स्ट और लास्ट टर्म की वैल्यू पता है, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके सम निकाल लो। बट अगर आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स पता है और फर्स्ट टर्म और क्या पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके सम ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ दैट एपी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं, बस 3 फॉर्मूले हैं आपके एपी में मेनली। an का फॉर्मूला है जनरल टर्म का फॉर्मूला, और Sn का ये वाला फॉर्मूला, और Sn का n/2 a प्लस l वाला फॉर्मूला। ओके, नाउ अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। देखो कुछ नहीं है प्रॉपर्टीज में। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, इसी अपनी एपी को मैं लिखूं 2 4 6 8 10 12, यहीं तक लिखते हैं इसको। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बोलती है कि किसी एपी में अगर आप किसी कांस्टेंट नंबर को प्लस करते हो, ठीक है, मैंने क्या करा, सब टर्म्स में कांस्टेंट नंबर को, एक +1 को मैंने क्या कर दिया, सब ऐड कर दिया, मतलब उस सीक्वेंस की हर एक टर्म में सेम नंबर से आप अगर आप प्लस करते हो, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा 2 + 1 3 4 + 1 5 6 + 1 7 8 + 1 9 10 + 1 11 12 + 1 13, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना, वो भी क्या होगा, एक एपी ही होगा। ओके, दोबारा समझो, अगर आप किसी एपी की हर एक टर्म्स में, देखो ये टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, अगर आप किसी एपी की हर एक टर्म में किसी कांस्टेंट नंबर को प्लस कर दो, तो जो आपको रिजल्टेंट एपी मिलती है, रिजल्टेंट सीक्वेंस जो मिलता है आपको, वो भी क्या होता है, आपका एपी होता है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी भी सेम है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप किसी एपी की हर एक टर्म में किसी कांस्टेंट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ गए -1 कर दीजिए, तो क्या रहता है, 2 - 1 1, 4 - 1 3, 6 - 1 5, 8 - 1 7, 10 - 1 9 एंड 12 - 1 11, तो ये भी क्या होता है, आपका एपी होता है। चेक कर लो, एपी है। कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का। ठीक है, ठीक है, प्लस कर लो, माइनस कर लो। थर्ड प्रॉपर्टी ये बोलती है कि किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो अगर आप, तब भी आपका रिजल्टेंट क्या आएगा, एपी आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी ये बोलती है कि किसी कांस्टेंट नंबर से आप डिवाइड कर दो, मींस हर एक टर्म में किसी कांस्टेंट नंबर से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तब भी जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एपी ही आएगा। ओके, फिफ्थ टर्म देखते हैं। फिफ्थ टर्म थोड़ी सी समझने लायक है, थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है। देखो फिफ्थ टर्म आपकी ये बोलती है, सपोज मैं यहाँ पर कोई एपी लिख रही हूँ 2 4 6 8, वही एपी में कंटिन्यू करती हूँ 10 12 14 16 18 एंड 20। फिफ्थ, अकॉर्डिंग टू फिफ्थ टर्म, जो भी आपकी टर्म्स होती है यहाँ पर इक्वी डिस्टेंट पर, फॉर एग्जाम्पल 2 और 20 इक्वी डिस्टेंस पर है, इनका सम इज इक्वल्स टू होगा सेकेंड टर्म एंड यहाँ से सेकेंड टर्म 4 + 18 के इक्वल, एंड इक्वल होगा यहाँ से थर्ड टर्म एंड यहाँ से आपकी थर्ड टर्म 6 + 16। ठीक है, फिर स्टार्टिंग से 4 टर्म एंड एंड से 4 टर्म, कितनी हो जाएगी आपकी 8 + 40
इज इक्वल्स टू होगा आपके 10 प्लस 12। ठीक है, तो सिंपल है। ठीक है, इक्विडिस्टेंट जो भी टर्म्स आपकी इक्विडिस्टेंट पर होती है किसी एपी की, उनका जो सम है वो हमेशा क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। ठीक है, और किसके इक्वल होता है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के इक्वल। चेक कर लो, 18 प्लस 4 22, ये भी 22, दिस इज ऑल्सो 22 एंड दिस इज ऑल्सो 22। ये सारे के सारे किसके इक्वल हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के इक्वल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फिफ्थ प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी, क्या बोल रहा है वो कि इन एन एपी द टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंट, ठीक है, द सम ऑफ दीज इक्विडिस्टेंट टर्म्स आर इक्वल, एंड किसके इक्वल होता है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के सम के इक्वल। ओके, तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की बात कर रहे हैं तो मीन भी हम किस टर्म में बोलेंगे, अर्थमेटिक मीन। देखो, सपोज आपके पास दो नंबर हैं ए और बी। ठीक है, उनके बीच में अगर आप किसी एक नंबर को इंट्रोड्यूस करते हो और तीनों ही अगर एपी में हो, ये तीनों ही किस में हो, एपी में हो, तो आपकी अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कितनी होती है। देखो, अकॉर्डिंग टू एपी, ये तीनों एपी में है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एपी, एपी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई सीक्वेंस एपी में है तो उनकी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो गैप होता है वो क्या होता है, डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, सेम होता है। इट मीन्स a2 माइनस a1, इट मीन्स a माइनस a इज इक्वल्स टू होगा a3 माइनस a2, मतलब b माइनस a। ओके, यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं कैपिटल A की, कितना हो जाएगा, a प्लस a इज इक्वल्स टू a प्लस b। तो यहाँ से हो गया आपका 2a इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड a इज इक्वल्स टू a प्लस b बाय 2। यही आपका क्या है, अर्थमेटिक मीन है, जहां पर a को आप क्या बोलते हो, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, चलो ये तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन। यहाँ पर हम क्या नया पढ़ेंगे, देखो यहाँ पर हम ये नया पढ़ेंगे कि अब सपोज आपके पास कोई एपी है। ओके, एपी है कोई जिसकी फर्स्ट टर्म ए है एंड लास्ट टर्म उसकी बी है, एंड मुझे इसके बीच में जो है n नंबर ऑफ टर्म्स को इंसर्ट करना है। ओके, a4 डैश 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 an। ठीक है, ठीक है जी। देखो बात, प्रॉब्लम क्या है मेरे पास, क्वेश्चन ये है कि आपके पास दो टर्म्स दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है किसी एपी की। ठीक है, क्वेश्चन इसी फॉर्म में आएगा कि किसी एपी की आपको फर्स्ट टर्म दे देंगे, लास्ट टर्म दे देंगे, आपको बोलेंगे कि उसमें आप 6 नंबर इंसर्ट करो। ठीक है, 6 टर्म्स इंसर्ट करो या फिर 7 टर्म्स इंसर्ट करो। यहाँ पे जनरल की बात कर रहे हैं, फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम कैसे बात कर रहे हैं, ये देखो फर्स्ट टर्म ए है मेरे पास, लास्ट टर्म बी है, मुझे इसके बीच में n नंबर ऑफ टर्म्स को इंसर्ट कर दिया मैंने। ठीक है, इंसर्ट करना है, इंसर्ट मतलब उनके बीच में उन नंबर्स को डालना है, और इस तरीके से डालना है कि ये नंबर्स किस में आ जाए, एपी में आ जाए। ओके, किस तरीके से डालना है कि जो पूरी मेरी सीक्वेंस अब बनी है ये किस में बने, एपी में बने। ओके, अगर ये सीक्वेंस एपी में बन रही है तो प्रॉब्लम आपके पास ये आएगी कि आप क्या करो, उन नंबर्स को फाइंड आउट करो जो भी आपने टर्म्स इसमें डाली है, a1 a2 a3 a4 an, इनकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ध्यान से समझना। देखो फर्स्ट टर्म क्या है, a है, लास्ट टर्म क्या है, b है। अब एक बात देखो, यहाँ पर क्या है, मैंने n नंबर ऑफ टर्म्स डाले हैं। ठीक है, n नंबर ऑफ टर्म्स तो ये हो गई, n+1 मतलब एक नंबर, उसमें n नंबर ऑफ टर्म्स में मैंने एक और ऐड किया, ये a ऐड किया तो कितनी हो गई, n+1। b एक और ऐड कर दिया तो कितनी टर्म्स होगी टोटल, n+2 टर्म हो गई। n तो ये थी और 2 टर्म्स ये, तो कितनी होगी टोटल टर्म्स, n+2। तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल टर्म इज इक्वल्स टू, कितनी टर्म होगी मेरे पास, अब n+2 टर्म्स है मेरे पास इस एपी की अगर मैं बात करूं। राइट, अब देखो n+2 टर्म है, इट मीन्स जो n+2th टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, b है। n+2th टर्म मतलब लास्ट टर्म, देखो n+2th टर्म का मतलब क्या है कि टोटल इसमें कितनी टर्म है, n+2 टर्म है। ठीक है, तो n+2th टर्म की वैल्यू कितनी है, b है। भाई देखो ये क्या आपकी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसी तरीके से n+1th टर्म ये है, तो ये क्या होगी, n+2th टर्म होगी। तो मैंने an+2 = b लिख दिया। ओके, एक तो इस चीज को ध्यान रखो। अब देखो अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है a1 की, ठीक है, तो a1 की वैल्यू क्या होगी आपकी, देखो a1 की वैल्यू क्या होगी, कैसे फाइंड आउट करते हैं आप a1, मान लो जो इनके कॉमन डिफरेंस आप मान लो d मान लो। ठीक है,
कॉमन डिफरेंस मैंने मान लिया कितना है, डी है, ठीक है। मतलब इनके बीच में जो है प्लस प्लस डी हो रहा है। देखो कैसे निकालते हैं, सक्सीडेड टर्म कैसे निकालते हैं। अगर मुझे a1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो क्या करूंगी मैं, a प्लस डी करूंगी, ठीक है। a2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करूंगी, a प्लस टू डी करूंगी, ठीक है, जैसे हमने पीछे किया था a प्लस टू डी, ठीक है। अगर मुझे a3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो क्या करूंगी, a प्लस थ्री डी। इसी तरीके से अगर मुझे an की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़े तो क्या हो जाएगा, a प्लस, देखो a3 है तो यहाँ पर भी 3 है, an है तो यहाँ पर भी क्या होगा, nd, ठीक है। तो an की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, a प्लस nd, ठीक है। अब d कैसे निकालोगे आप, देखो बस क्या है, an प्लस टू इज इक्वल्स टू b है, और an प्लस टू का मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस, ठीक है, n माइनस वन, बट मेरा यहाँ पर n क्या है, n प्लस टू, इट मीन्स n प्लस टू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू b है, ठीक है जी। देखो अब क्या होगा, देखो यहां से मैं d की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस n प्लस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू बी। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b माइनस ए अपॉन n प्लस वन, ओके। अब देखो आपका जो a1 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो a प्लस डी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, b माइनस ए अपॉन n प्लस वन। सिमिलरली यू कैन फाइंड a2, a2 कितना हो जाएगा, a प्लस टू इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। सिमिलरली आपका ऐसे अगर आप an निकालो, an क्या हो जाएगा, a प्लस एन इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का अप्लाई करके आप क्या निकाल सकते हो, इंसर्टेड टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कि a1 a2 a3 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया है 5, ठीक है, लास्ट में मैंने लिख दिया आपका यहाँ पर 30, ठीक है। आपको बोल रही हूँ मैं कि 4 टर्म्स डालो इसके बीच में, ठीक है। तो 4 टर्म्स कैसे डालेंगे, देखो 1 2 3 4 ये टर्म्स डालेंगे हम इनके बीच में। और किस तरीके से डालेंगे, देखो मान लिया मैंने ये a1 टर्म है, ये a2 टर्म है मेरी, ये a3 है, ये a4 है, ठीक है। देखो मुझे a1 a2 a3 की a4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन कैसे आएगा आपका कि आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी होगी, उसके बीच में आपको बोला कि 4 टर्म आप इंसर्ट करो, इन 4 टर्म की अलग अलग वैल्यू बताओ क्या होगी। देखो क्या होगी, देखो फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, 5 है। देखो टोटल टर्म कितनी होगी मेरे पास, पहली बात तो ये देखो टोटल टर्म कितनी हो गई है, टोटल टर्म मेरे पास हो गई है। अब देखो 4 टर्म तो मैंने इंसर्ट करी और 2 टर्म्स पहले से थी, कितनी हो गई, 6 टर्म हो गई मेरे पास, ठीक है। टोटल टर्म मेरे पास हो गई है 6, ठीक है जी। तो a6 की वैल्यू क्या है, लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है आपके पास 30। तो आप यहाँ से एक an का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस 5t इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। इट मीन्स d की वैल्यू, देखो a की वैल्यू तो आपको पता ही है, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 प्लस 5d इज इक्वल्स टू 30। यहाँ से 5d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25 एंड d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5, ठीक है। d की वैल्यू 5 आ गई। अब आप क्या करो, a1 क्या हो जाएगा आपका, देखो a1 क्या है, वैसे सेकंड टर्म है। अगर आप इस AP की देखो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म कैसे मिलती है मुझे, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके, ठीक है। इस तरीके से a2 कैसे मिलेगा मुझे, फर्स्ट टर्म में 2d ऐड करके, ठीक है। a3 कैसे मिलेगा, a प्लस 3d करके, एंड a4 कैसे मिलेगा मुझे, a प्लस 4d, ठीक है। तो आप यहाँ पे सॉल्व कर दो इसको, a1 कितना हो जाएगा आपका, a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस d कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे 5 प्लस 2 इंटू डी, तो 5 2 ज़ा 10 15, एंड यहाँ पर 5 प्लस 3 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा 20, एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 प्लस 4 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा 25। इट मीन्स जो इंसर्टेड नंबर है मेरे पास वो क्या है 10 15 20 25। a1 की वैल्यू 10 15, a2 की वैल्यू, a3 की वैल्यू 20, a4 की वैल्यू 25। तो इस तरीके से अगर आपके पास क्वेश्चन आता है इंसर्टेड नंबर्स वाला, इंसर्टेड टर्म्स वाला, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, आप तो डायरेक्ट भी बता सकते थे कि यहाँ पर 10 आएगा 15 आएगा 20 आएगा 20, लेकिन जहाँ पर लार्जर वैल्यू हो जाए वहां के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये प्रोसेस है करने का। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था 9.2 AP का इंट्रोडक्शन, ठीक है, छोटा सा इंट्रोडक्शन था। कल की वीडियो में करते हैं
क्वेश्चंस, ठीक है। एक बार इंट्रोडक्शन अच्छे से हो जाए किसी भी चैप्टर या किसी भी एक्सरसाइज का, तो क्वेश्चन करने में बहुत मजा आता है, ठीक है। तो हमने आज अच्छे से इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, अर्थमेटिक मीन पढ़ लिया, प्रोग्रेशंस पढ़ लिए, एपी पढ़ लिया, फर्स्ट लास्ट टर्म पढ़ ली, सम पढ़ लिया है, और मीन पढ़ लिया है, अर्थमेटिक मीन पढ़ लिया, और इंसर्टेड वाले क्वेश्चंस भी पढ़ लिए कैसे करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन हमारा पूरा एक पैकेज बन गया हमारे पास। अब हम क्वेश्चंस जब करेंगे तो हमें बीच में बार बार ये बताना नहीं पड़ेगा आपको कि यहाँ पर मीन ये होता है या इंसर्टेड टर्म्स ये होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, इंट्रोडक्शन पहले करा देती हूँ आपको, जिससे आपके माइंड में एक इमेज बन जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं और क्या फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 9.2 एक्सरसाइज के साथ। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।